Hello everybody, I am Siksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now is evening quiz time. So let's start with the question number first. The line segment joining the line segment joining any two point on the circle is called. मान लीजिए ये सर्कल है और कोई भी मतलब दो पॉइंट को सर्कल पे मतलब जो टच करे उस लाइन को क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ए रेडियस, तो रेडियस तो ये पूरा होगा नहीं, क्योंकि रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी इनकरेक्ट। सेंटर, तो सेंटर तो एक पॉइंट ही हो गया, मतलब कि बीच में सब पॉइंट हो गया, ये भी नहीं होगा। सी डायामीटर, तो देखिए डायामीटर एक केस हो सकता है, लेकिन सिर्फ कब, जब वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और 90 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर दे, तब जाके जो होगा वो डायमीटर होगा, ठीक है। ये आंसर इसी केस में बन सकता है। लेकिन ऑप्शन बी को देखिए, कॉर्ड, कॉर्ड जो होगा वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई भी मतलब दो पॉइंट को बना के अगर हम लोग बनाएंगे तो वो सारे कॉर्ड होंगे। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच सेट ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। फाइबर्स बनाने के लिए कौन सा इसमें से ऐसा सब्सटेंस है जो कि यूज़ नहीं किया जाता है। ए सिल्क एंड केमिकल्स, तो उसका तो यूज़ होता है फाइबर्स बनाने के लिए, नॉट यूज्ड पूछा है, ठीक है। सिल्क का तो यूज़ होता है फाइबर बनाने के लिए। याक हेयर, कैमल हेयर, तो जैसे पश्मीना सॉल बनाने के लिए क्या है, सिप का हेयर यूज किया जाता है, वैसे ही याक का हेयर, कैमल का हेयर भी एनिमल्स के यूज़ होते हैं। हस्क एंड बोन्स, तो देखिए फाइबर्स में कहीं भी हड्डियों का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए यही ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। फ्लैक्स एंड वूल, तो वूल तो यूज़ ही होता है फाइबर बनाने में, फ्लैक्स भी, सो ये भी यूज़ होगा। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। ये यूज़ नहीं होता बॉन जो होगा, अब हड्डियों को क्या काम फाइबर बनाने में। हाउ मच ऑफ द प्रोड्यूस वॉज कलेक्टेड एज टैक्स, टैक्स के लिए जो मतलब कितना प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट किया जाता था। जैसे पहले के टाइम पे जो है वो टैक्स जो लेते थे मतलब फार्मर्स से, वो कितना कलेक्ट करते थे। ए 1/3 पार्ट, बी हाफ पार्ट, सी 1/6 पार्ट एंड डी 1/5 पार्ट। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन, 1/6 पार्ट लेते थे। ओके, नेक्स्ट, हीम प्लस आलिया मीन्स द अबॉर्ड ऑफ, तो देखिए हीम प्लस आलिया मीन्स होता है द अबॉर्ड ऑफ ए वाटर, बी स्नो, सी गैस, डी मिल्क। तो क्या हो जाएगा आंसर बी स्नो, ठीक है। हिमालय क्या है, स्नो से कवर्ड है, और काफ़ी सारे ग्लेशियर्स उसमें, मतलब ग्लेशियर्स मतलब होता है आइस का ही फॉर्म। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, when 1 is subtracted from the smallest 5 digit number, what is the result। मतलब कि अगर 1 सब्सट्रैक्ट किया जाए 5 डिजिट नंबर से, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो मान लीजिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया 3 4 5। ओके, अब -1 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 9 9 9। अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये भी नहीं होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है 999। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ मेटल विच बिकम प्रोमिनेंट, कौन सा ऐसा इसमें से मेटल है जो कि काफ़ी मतलब यूज़ में है, जो कह सकते हैं कि फेमस है। ए ब्रॉन्ज, बी आयरन, सी कॉपर, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आयरन का यूज़ होगा, क्यों, इस समय अपने सराउंडिंग में देख लीजिए तो मोस्टली चीज़ें आपको आयरन की बनी, खिड़कियाँ आयरन की बनी हुई हैं, तो मोटर साइकिल बना हुआ है, ऑटोमोबाइल्स बने हुए हैं, और मतलब एवरीथिंग, मतलब मोस्टली चीज़ें जो है वो आयरन की ही दिखती हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज़ जो है इस समय आयरन की। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नंबर 235006 can be written in words in the international system of numeration as, ये 235006 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, 1s 10s 100 1000, और 10,000 की जगह पे 1s 10s 100 1000 10,000
और फिर लैख आएगा तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इनुमरेशन हमें ये कहता है कि उसको भी मतलब लैख न लेके 100,000 में कन्वर्ट करें, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि लैख न लेके उसको भी उसी मतलब सीक्वेंस में लेंगे 100,000, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग को लिखना रहे तो क्या हो जाएगा 235,006। सो हम लोग को ऑप्शन ए में दिख रहा है, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, सबसे क्वाइट इजी क्वेश्चन जो कि एक एलकेजी का बच्चा भी बता दे, सॉरी एलकेजी का नहीं लेकिन फिर भी 1 तक के बच्चे तो बता ही सकते हैं ईजिली। जैसे कि 0.29, अब इसको ऐड करिए 0.36 से तो क्या आ जाएगा 9615 कैरी 1 32516.0 0.65 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, विच सेट ऑफ सब्सटेंस इज नॉट यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। इसमें से कौन सा मतलब ये तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया गया और इसका हम लोग आंसर क्या दिए थे, हस्क एंड बोन्स। बोन्स का कोई यूज नहीं होता है फाइबर्स बनाने में, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प इन मूवमेंट। तो देखिए ऑर्गन एंड स्किन, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट, क्योंकि स्किन जो है वो हमारा अपर सरफेस ऑफ द बॉडी है जो कि मूवमेंट में कोई रोल नहीं देता है, ठीक है। मसल्स एंड स्किन, तो स्किन की वजह से ये भी अब कटेगा। और ऑर्गन एंड बोन, तो ऑर्गन्स जो है वो हम इसकी वजह से कट रहा है क्योंकि ऑर्गन्स जो है हमारे पार्ट मतलब बॉडी पार्ट्स कितने हैं, जैसे कि किडनी हो गया, फिर लीवर हो गया, ऐसे करके तो वो ऑर्गन में आ गया। अब सी वाला देखिए तो मसल्स एंड बोन, सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। बोन्स जो है वो हमारे मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं और मसल्स जो है वो भी, ठीक है ना। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।